खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम एक हवाले से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा इफसियों 5 बाब 22 से 24 आयत। इफसियों 5 22 से 24 आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर जैसे कि मसीह कलीसिया का सर और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। आमीन आमीन। ये वाली आयत हमने बहुत दफ़ा सुनी है। अगर वैसे कलाम स्पेशल इस वर्स पे ना हुआ हो तो स्पेशली जब शादियां होती हैं तो निकाह पे ये वाली वर्स ज़रूर पढ़ी जाती है, शोहरों के बारे में और बीवियों के बारे में। अभी जो हम सीखने जा रहे हैं वो औरत का क्या किरदार है मसीही ज़िंदगी में, अपने घराने में। खुदावंद ने जो उसको एक बीवी बनाया है तो किस लिए बनाया है। हालेलुया। सो यहाँ पर जो पहली वर्स है रिपीट कीजिएगा शारून। ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। आमीन। ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। जब मैं इस वर्स की स्टडी कर रही थी और जब मैं बीवी के किरदार के ऊपर स्टडी कर रही थी तो जो सबसे ज़्यादा वर्सेस थी वो इसी एक बात पे थी कि हर बात में अपने शोहरों की ताबिया रहो। मतलब कलाम में, इफसियों के ख़त में, कुलसियों के ख़त में, पहला पतरस, तीतुस, इन सब में एक ही बात कही गई है कि हर बात में अपने शोहरों की ताबिया रहो। अब मसला कहाँ पे है? ताबेदारी कहाँ पे जो है वो मसला क्रिएट करती है। बहुत दफ़ा में जो है वो समझा जाता है कि मेरा जो ताबे रहना है वो मुझे छोटा कर देता है। मतलब मैं शायद छोटी बनाई गई हूँ, मैं शायद कम बनाई गई हूँ, इसलिए मुझे कहा गया है कि तुमने जो है वो इसकी ताबेदारी में रहना है। लेकिन कलाम में लिखा है कि हर बात में अपने शोहरों की ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। जब हमें खुदावंद की ताबेदारी में कोई मसला नहीं है तो शोहर की ताबेदारी में क्यों हमें मसला पेश आता है। और अगर हम शुरू में देखें पैदाइश 1 बाब उसकी 26 से 28 आयत, जल्दी से पढ़िएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। जी, खुदा ने इंसान को नरो नारी मतलब मेल और फीमेल पैदा किया। और कलाम बताता है कि औरत और मर्द दोनों खुदा की शबीह पर हैं, दोनों को खुदा ने इख्तियार बख्शा। मतलब मर्द और औरत जो हैं वो खुदा की नज़र में इक्वल हैं। लेकिन जब ताबेदारी की बात आती है तो हम सोचते हैं, या ज़्यादातर औरतों ये सोचती हैं कि मुझे कमतर किया जा रहा है या मेरी ताबेदारी करने में मैं जो है वो इक्वल नहीं रही। मेरा जो हस्बैंड है, जैसे इफ्सियों में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि औरत का सर जो है वो मर्द है और मर्द का सर जो है वो मसीह है। जब स्ट्रक्चर की बात आती है तब खुदावंद ने ये एक फैमिली को ज़िम्मेदारी बख्शी थी कि ज़रूर है कि घर में एक हेड बनाया जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं और पास्टर मून यहाँ पर खड़े होते हैं और खुदा हमें जब मैन काइंड की नज़र से देखता है, जो कि कहा गया है कि आओ हम इंसान को बनाएं, तो हम दोनों खुदा की नज़र में क्या हैं? इक्वल हैं। हम में से कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। औरत और मर्द इक्वल हैं क्योंकि दोनों खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। दोनों को इख्तियार बख्शा गया समंदर पर यानी पानी पर, हवा पर यानी
जितने भी परिंदे, ऐसा ही लिखा हुआ है। और लैंड पर यही 3 बड़ी चीज़ें हैं, पानी, ज़मीन और आसमान। सो इन तीनों पर जो है वो औरत और मर्द दोनों इख्तियार रखते हैं, और दोनों जो है वो खुदा की शबीह और सूरत पर हैं, तो वो दोनों जो है वो इक्वल हैं। लेकिन जब एक फैमिली की बात आती है, जब एक घर की बात आती है, तो खुदा ने वहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे दिया ताकि घर का निज़ाम जो है वो दरम भरम ना हो जाए। इस वजह से खुदा ने घर का जब निज़ाम बनाया, उसमें खुदा ने मर्द को सुपीरियर किया, हेड बनाया, ताकि खुदा जो है वो हेड से पूछे। किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, कोई छोटे वर्कर से गलती हो जाए, बड़े से हो, कुछ भी हो, किससे पूछा जाता है? जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको मैनेजर बनाया होगा, जिसको हेड बनाया होगा। छोटे से जाके नहीं पूछा जाएगा, बड़े से पूछा जाएगा कि छोटे से अगर गलती हुई है तो क्या मसला है। इसलिए घर के निज़ाम में जो है वो मसला ना आए, इसलिए खुदा ने जो है वो मर्द को हेड बनाया और औरत को कहा कि तुमने उसकी सबमिशन में होना है, जिस तरह मर्द खुदा यीशु मसीह की सबमिशन में है। मतलब औरत जो है वो अपने हस्बैंड की सबमिशन में आए, और हस्बैंड जो है वो अपने खुदा यीशु मसीह की सबमिशन में आए। हालेलुया। ये एक घर का स्ट्रक्चर है, लेकिन घर के स्ट्रक्चर में खुदावन ने जब हेड बनाया, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि औरत जो है वो घर में जो है वो छोटी गिनी जाए कि नहीं, तू मैं हेड, तू ताबिया रहना, ज़बरदस्ती। लिखा जैसे जो है औरत जो है वो मर्द की सबमिशन में आएगी, इस तरह से मर्द यीशु मसीह की सबमिशन में आएगा। क्या यीशु मसीह ने कभी ज़बरदस्ती कहा कलीसिया में मेरी ताबेदारी करो? खुदावंद ने हमें फ्रीडम के साथ और मोहब्बत के साथ, जो कि यीशु मसीह ने कहा, लूस रसूल ने कहा कि मर्द जो है वो अपनी बीवी से मोहब्बत करे, मोहब्बत में ताबेदारी जो है वो उसको एक्सपेक्ट करे, और औरत जो है वो अपना किरदार अदा करे, मर्द अपना किरदार अदा करे, ताकि घर में जो मसाइल होते हैं वो ना हों। जब मियाँ और बीवी जो सबमिशन में नहीं है, मर्द जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें उन दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही होती हैं, और वही चीज़ें जाकर बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करती हैं, क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स जो हैं क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, और वो छोटे ही से ही उनकी ग्रोथ में जो है वो बहुत सारी क्या लें एहसास कमतरियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए जब कलाम में ये लिखा है कि अपने शोहरों की हर बात में ताबिया रहो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अगर फ़ीमेल जो है वो अपने मर्द की सबमिशन में नहीं है, तो वो घर डेंजर जोन में है। वो घर किस में है? डेंजर जोन में। जोन है कि शैतान जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर दे, और ये खुदा का कानून है। और मैंने बहुत दफ़ा में बहुत डिटेल से बताया है कि दुनिया में 2 ही बड़ी ताकतें हैं, एक जो है वो 2 ही बड़ी चीज़ें हैं, एक बरकत और एक लानत। और जो खुदा का कानून पूरा करता है, जो घराना या जो शख्स, उसके घर में बरकत आती है। जो खुदा का कानून तोड़ता है उसके घर में लानत आती है। ये खुदा का कानून है कि औरत जो है वो अपने मर्द की सबमिशन में रहे। जब घर में ये कानून पूरा होता है खुदा का, तो बरकत ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाती है उस घर में। जिस तरह मैंने बहुत दफ़ा एग्जांपल दी कि अगर LCD लगाई गई हो घर में, तो आपके पास रिमोट है, और आपको रिमोट के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि चैनल कहाँ से चेंज करना है, आवाज़ कम कहाँ से करनी है, ज़्यादा कहाँ से करनी है। सो आप उधर से बैठकर उन रूल्स को फॉलो करोगे तो टीवी जो है वो उसको ऑपरेट करेगी। सेम जो खुदा के रूल्स जो खुदावन ने दिए हैं, उनको हम जब ऑपरेट करेंगे अपने घर में, तो ऑटोमेटिकली उसकी बरकत जो है वो हमारी ज़िंदगी में जारी हो जाएगी। जब औरत अपने आप को सबमिशन में लाएगी अपने मर्द की, तो खुदावन जो है वो उस घर को बरकत देगा। हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा, तो खुदावन जो है वो उस घर में जो है वो बरकत को इम्प्लीमेंट करेगा। हालेलुया। दूसरा हवाला पढ़िएगा, पैदाइश 2:7 आयत। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। आमीन। तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन आमीन। खुदा ने इंसान को किस चीज़ से बनाया? मिट्टी से। और मिट्टी की जो हम देखते हैं जो उसकी खूबी है वो क्या है कि मिट्टी में जो कुछ बोया जाता है
वही उगता है। ऐसा ही है। और हमारी जो हालत है, जो हम जिस चीज़ से बनाए गए हैं वो क्या है? मिट्टी है। सो जो हम अपने हस्बैंड के लिए बोते हैं वर्ड्स के थ्रू, या अपनी बीवी के लिए बोते हैं, वही उगेगा। सो ये सेकंड चीज़ है जो हमारे घर को डिस्ट्रॉय करती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीवी अभी उसको घर संभालने का इतना नहीं पता, उसको अभी चीज़ें मैनेज करने का नहीं पता, तो बजाय इसके कि उसको कहना कि तुम्हें कोई अकल ही नहीं है, तुम ये तुम वो, जो हम टिपिकल बातें सुनाते हैं अपनी बीवियों को, तो उसकी बजाय मोहब्बत से उसको सिखाएं कि इस दफ़ा ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आई, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आइंदा जो है वो ऐसे आपने करना है। और बीवी इसमें सबमिशन दिखाएगी कि जो उसके शोहर ने सिखाया है वो सबमिट करे कि मुझसे गलती हो गई है। और बीवियों में ये बात है, वो कहते नहीं मैंने तो नहीं गलत किया, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, आपको ही गलत लग रहा, उसको तो सही लग रहा था, आपको मेरी हर बात गलत लगती है। नहीं, इसका मतलब आप सबमिशन में नहीं हैं, आपके घर में खुदा का कानून जो है वो टूट रहा है। इसलिए जब आपका शोहर आपको कुछ सिखाए उसको अच्छे से सीखें, क्योंकि कलाम में ये लिखा हुआ है कि मर्द जो है वो अपनी औरत को जो है वो सिखाए, और ये नहीं कहा गया कि औरत जो है वो मर्द को सिखाए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मर्द और औरत खुदा की नज़र में सेम हैं। जैसे मैं औरत अभी आपको सिखा रही हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं सिखाऊंगी, बेशक मुझे जितना मर्ज़ी कलाम आता हो, और ना ही मैंने आज तक जब से खुदावन ने हमारी शादी को हील किया है 2020 से, मैंने इनको कभी नहीं सिखाया कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि अपनी बीवियों के साथ ऐसे करो, या बाइबल में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ, ये नहीं। मैं सिर्फ प्रेयर करती हूँ अगर मुझे लग रहा हो कोई ऐसी बात, खुदावन, क्योंकि जो शोहर है उसका हेड कौन है? यीशु मसीह। मैं प्रेयर करती हूँ खुदा से, खुदावन सिखाता है, खुदावन यीशु मसीह क्योंकि इनके हेड हैं, खुदावन इनको सिखाते हैं। और फिर ये कुछ दिनों बाद मेरे साथ शेयर कर रहे थे, खुदावन ने मुझे ये सिखाया, और मैं दिल में कह रही होती हूँ कि ये मैंने ही कहा था खुदा से। मैंने कभी ये भी नहीं कहा इनको, बहुत कम, कभी मुझे याद ना हो कि कभी कहा हो कि ये मैंने ही कहा था, लेकिन मैं दिल में खुश हो रही होती हूँ कि मैंने ये खुदा से कहा था कि ये वाली बात जो है वो मैं नहीं सिखा सकती, क्योंकि मैं उनकी हेड नहीं हूँ, आपने उनको मेरा हेड बनाया है। लेकिन क्योंकि आप मेरे मसीहा हैं, मेरे सेवियर हैं, हम दोनों के जो हेड हैं वो आप हैं, हमारे घर के हेड आप हैं, इसलिए मैं जो है वो ये बात आपके सामने लेकर आती हूँ और आप सिखाएं। और मैंने बहुत दफ़ा ये बात सिखाई है जब मैं अलग से औरतों को सिखाती हूँ कि बंदों के साथ मत्था लगाने की बजाय ना यीशु के आगे मत्था टेक लो। हालेलुया, मसला सॉल्व हो जाएगा। कोई मसला भी हो, छोटा है, बड़ा है, दरमियाना है, कुछ भी है, यीशु मसीह के सामने मत्था टेक लें, घुटने टेक लें, अपने शौहर के बारे में जो भी खुदावन से आपने मांगना है, आपको उसकी कोई हैबिट पसंद नहीं है, आपको कोई उनका बोलना, उनका लहजा पसंद नहीं है, उनकी कोई आदत पसंद नहीं है, तो आप खुदावन के सामने रखें, तो खुदावन आपकी प्रेयर्स का जो है वो आंसर देगा, और उस प्रेयर के आंसर में जो है वो आपके हस्बैंड को चेंज करेगा। हालेलुया। नेक्स्ट जो है वो पढ़िएगा पैदाइश 2 बाब उसकी 15 आयत। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। हालेलुया, आमीन। अब खुदा ने जो है वो बागे अदन में आदम को काम दिया है। किसको काम दिया है? आदम को। अभी तक यहाँ पर जो है वो आदम अकेला है। शुरू में खुदावन ने बताया कि उसको नर और नारी पैदा किया, और फिर बागे अदन में किसको रखा? आदम को। फिर आदम में से हवा का निकाला, आदम को काम दिया गया। सो इसलिए यहाँ पर जितने भी आदम मौजूद हैं, कोई ऐसा आदम नहीं है जो बेमकसद पैदा हुआ हो, जिसका कोई मकसद ना हो। अपने मकसद को आपने पहचानना है। जैसे लिखा है ना, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अपने मकसद को आपने ढूंढना है कि खुदावन ने मुझे बागे अदन में रखा या ज़मीन पे जो भेजा है वो किस लिए भेजा है, मेरा मकसद क्या है। फिर जो जिसका मकसद है उसके मुताबिक खुदावन उसकी पसली में से हवा बनाएगा, उसी की पसली में से, उसी की मानित, ताकि उसकी डेस्टिनी को फुलफिल कर सके।
किसी और की पसली से नहीं, उसी की पसली में से, उसी की मानद, क्योंकि हर एक का पर्पस जो है वो फ़र्क है। उसकी बीवी उसी में से बनाई जाएगी ताकि उसके पर्पस को फुलफ़िल कर सके, जो खुदा ने उसको काम दिया है उसको पूरा कर सके। और जाने ये बात ज़रूर याद रखें कि आदम अकेला इस मकसद को पूरा नहीं कर सकता। जो कपल्स या जो दो लोग जो जहाँ पर मियाँ बीवी एक होकर कोई काम करते हैं, उनकी बरकत आप देख लीजिएगा। और जो कोई अकेला मर्द कर रहा होगा, अपने पर्पस पे काम कर रहा होगा, या अकेली बीवी अपने पर्पस पे काम कर रही होगी, उनकी बरकत को आप देखिएगा, बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और बीवी का बजाते खुद कोई पर्पस नहीं है, वो मर्द के लिए बनाई गई है, वो उसकी हेल्पर बनाई गई है उसके मकसद को फुलफ़िल करने के लिए। इसलिए बहुत दफ़ा में जब औरतें कहती हैं कि मेरा अपना मकसद है और हस्बैंड कहता है कि मेरा अपना मकसद है, ऐसा नहीं है। अगर औरत का अलग से अपना पर्पस है तो उसके लिए पलूस रसूल ने कहा है कि वो शादी ना करे, वो कुंवारी रहे, और खुदावन ने जो उसकी ज़िंदगी में अकेला रहने में जो खुदा ने उसका पर्पस बनाया उसको फुलफ़िल करे। लेकिन अगर वो शादी उसकी हो गई है तो फिर उसका अलग से कोई पर्पस नहीं, उसका पर्पस ये है कि वो अपने शोहर की हेल्पफुल होगी, उसके जो खुदा ने उन दोनों की ज़िंदगी में एक मकसद रखा हुआ है उनको पूरा करने के लिए। हालेलुया, समझ आ रही है? सो खुदावंद के नाम को जलाल मिले। नेक्स्ट देखिएगा पैदाइश 2 बाब 16 से 17 आयत। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तो मरा। आमीन आमीन। अभी इससे पहले हमने सीखा पैदाइश 2 बाब 15 आयत में कि खुदावन ने आदम को काम दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो बताया गया कि खुदावन ने आदम को इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये आदम को बताया गया ताकि जब उसकी शादी हो, क्योंकि पहले आदम अकेला है ना, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसकी बीवी उसकी हेल्पर होती है। सेम इस तरह पहले अभी तक आदम है, अभी पैदाइश 2 बाब 18 आयत में हेल्पर जो है वो खुदावन जो है वो उसके लिए बनाएगा। सो खुदावन ने उसको बताया कि तू बाग के हर दरख्त का फल खाना, लेकिन ये वाला जो दरख्त है इसको नहीं खाना। ये खुदा ने आदम को बताया। सो आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बीवी को बताए कि ये काम खुदावन ने मना किया है और ये काम जो है वो हम कर सकते हैं और ये काम जो है वो नहीं कर सकते। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आदम का खुदा के साथ इन टच रहना, यीशु मसीह के साथ, अपने हेड के साथ जो है वो इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे यहाँ पर गलती हुई बाग़ अदन में, आज भी वैसे ही गलतियाँ होती हैं और हो सकती हैं। सो खुदा ने जो है वो आदम को इंस्ट्रक्शंस दी, आदम को काम दिया, आदम को सिखाई बात कि वो आगे से अपनी बीवी को सिखाए। और नेक्स्ट पैदाइश 2 बाब 18 आयत को पढ़िएगा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे वो उनके क्या नाम रखता है। आमीन आमीन। सो खुदा ने कहा कि आदम जो है वो अकेला है और मैं उसका मददगार जो है वो उसकी मानिद जो है वो बनाऊंगा। अब एक चीज़ है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। एक मैंने जो पहले बताया कि जब ताबेदारी की बात आती है तो समझा जाता है कि हम डाउन हैं, और यहाँ पर भी जब हेल्पर की बारी आती है तो हमारे कंसेप्ट्स ये होते हैं कि हाँ हेल्पर ही है, ऐसे सोचा जाता है ना। हेल्पर को हम बहुत कोई डाउन चीज़ समझा जाता है कि या कोई किसी भी आप ऑफिस में चले जाएं तो जी मैं मैनेजर ऐ मेरा हेल्पर, तो समझ आता है कि ऐम ही है हेल्पर। जबकि हेल्पर जो होता है ना, अगर आप देखें जहांजेब, अगर आपको अपना हेल्पर कोई वकील चाहिए तो आप किस लेवल का वकील जो है वो अपना हेल्पर चूज़ करेंगे? बेस्ट लेवल का ना। तो खुदा ने अगर हेल्पर बनाई तो एमए वाली क्यों, एमए वाली दे देनी थी, डाउन सी दे देनी थी भाई। आदम की उसने हेल्प करनी है तो हेल्पर तो आपसे स्ट्रॉन्गर होगा ना ऑब्वियसली।
जो काम आपने करना है उसको इजी वो कर सके। जैसे कि किसी ने किसी को काम कहना है, अपने हेल्पर को काम कहना है, तो मेरी कोई हेल्पर ही है और उसको मैं काम करूँ, उसको वो काम ही नहीं आता, तो मैंने उसको क्यों रखना है वो हेल्पर। मैं उसको कहूँगी चलो चलो आप किस बात की मैं मेरी हेल्पर हो। सो हेल्पर जो है वो खुदावन ने जब दी तो वो एवे वाली नहीं दी, वो स्ट्रोंगर दी है। हालेलुया। वो एवे नहीं है। खुदावन ने उसमें वो सारी चीज़ें, वो सारी कैपेसिटी रखी जो आदम को चाहिए अपनी डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए, ताकि वो उसकी मददगार हो। हम सोचते हैं कि मददगार मतलब ये कि चाय मैंने बना ली, चलो कप में डाल के ये दे दे, ये मददगार है। नहीं, जो स्ट्रॉन्गर काम जो है वो आपका हेल्पर आपके, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप वो कह रहे हैं मैं बेस्ट से बेस्ट वकील जो है वो अपना हेल्पर रखूँगा ताकि वो मेरे सारे काम बहुत अच्छे से जो है वो कर सके और मुझे हर तरह की सजेशन दे सके, मुझे सारे कानून जो है वो उसको पता होंगे और वो हर तरह से जो है वो मेरे केस को जो है वो पूरा कर देगा, उसको जितवा देगा। ऐसा ही है। तो इसी तरह से जो हमें खुदा ने हेल्पर दी है वो किसी तौर पे भी कम नहीं दी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुदा ने कैपेसिटी रखी है, जो कि पहले हमने सेशन में सीखा है कि वो बदनी तौर पर वीक है, नाजुक है, कलाम में लिखा हुआ है नाजुक है, वीक है, लेकिन उस तौर पे खुदावन ने मर्द को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि वो दोनों एक हों। जब वो दोनों एक होंगे, वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों चीज़ें मिलकर वो एक बैलेंस्ड हो जाएगा। इसी तरह से स्पिरिचुअली औरत स्ट्रॉन्ग है, मर्द जो है वो इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया ताकि वो उसकी हेल्प कर सके कि स्पिरिचुअली जो है वो अपने घर को और अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर करने वाली हो, अपने हस्बैंड के लिए हमेशा जो है वो अच्छा चाहने वाली हो। जैसे इमसाल 31 बाब में लिखा हुआ है औरत के बारे में कि उसका दिया नहीं बुझता और वो अपनी ख्वारिश जो है वो दूर से मंगवाती है, और फिर लिखा है कि उसका शोहर जो है वो लोगों में इज़्ज़त पाता है। मतलब ऐसी कैपेसिटी खुदा ने औरत में रखी हुई है कि अगर वो उसका सही यूज़ करे और मर्द भी उसकी जो खुदा ने उसके अंदर कैपेसिटी रखी है उसको तलाश करे और उसको एक्नॉलेज करे, तो वंडरफुल चीज़ें जो हैं वो खुदा की ओर से होंगी। हालेलुया। पैदाइश 3 बाब 6 आयत को हम देखते हैं। औरत ने देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, सॉरी शारून, पैदाइश 2 बाब 21 आयत को पहले पढ़िएगा। खुदावन के कलाम में यूँ मरकूम है पैदाइश 2 बाब की 21वीं आयत में, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उसकी पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। आमीन आमीन। ये बहुत पावरफुल बात है। खुदा ने आदम की पसली में से औरत को बनाया और उसके पास लाया, तो आदम पर तो गहरी नींद थी, ऐसा ही था, पर वो जैसे ही खुदावंद उसके पास लाया वो पहचान गया ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरे गोश्त में से। आज शादियां हो जाती हैं और वो कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, एक्सेप्ट नहीं करते। बोला जाता है मेरी तो मंगनी फलां जगह पे होने वाली थी, ऐसे ही तेरे साथ हो गई, मेरे तो इतने रिश्ते आए हुए थे, उस टाइम पता नहीं की नज़र आया सी, आई हो ना सी। औरतें हस्बैंड्स को ऐसे बोलती हैं, हस्बैंड जो हैं वो औरतों को ऐसे बोलते हैं, लेकिन कलाम के मुताबिक आज सबसे पहले, और खुदावंद जब मैं ये तैयार कर रही थी तो खुदावंद मुझे कह रहा था कि इनसे आज इकरार करवाएं जो जोड़े आएँ, अपनी शादियों को एक्सेप्ट करें कि खुदा ने आपको जोड़ा है। हालेलुया। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप ना तो आदम का पर्पस फुलफिल हो सकता है, ना हेल्पर का कोई फ़ायदा है, ना जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो किया जाएगा,
और ना ही घर में बरकत आएगी, और फिर मुश्किल मुश्किल मुश्किल। और फिर शैतान का तो आखिरी यही होता है कि वो उनको सेपरेट करता है, और फिर सेपरेट करने के बाद उनको हमेशा की ज़िंदगी से भी महरूम करता है, जो उसका एक ही पर्पज़ है, उसका एक ही मंसूबा है जो उसने बाग़ अदन में पूरा किया कि आदम और हवा को उसने बाग़ अदन में से बाहर निकाल दिया। आज उसका मंसूबा है कि वो खुदा की बादशाही में से हमें बाहर निकाल दे। और वो किस तरह करेगा? सबसे पहले वो हम मियाँ और बीवी को जुदा करेगा। उससे भी पहले वो ये करेगा कि आदम का खुदा के साथ ताल्लुक़ ख़राब करेगा। फिर उधर से ख़राब करने के बाद वो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ पे आएगा, उसको ख़राब करेगा। फिर उसमें बच्चे सफ़र करेंगे, उनको तोड़ेगा, फिर उनको ज़िंदगी से महरूम करेगा। सो आज इस सेमिनार का ये मकसद जहन में रखें कि अपने अपने जोड़े को एक्सेप्ट करें। बहुत सारी बहनें यहाँ पे आई हैं जिनके शोहर उनके साथ नहीं आए, तो वो सोचती होंगी कि ये देखो ना, मेरा शोहर आज नहीं आया, लगता है ये मेरा था ही नहीं। हो सकता है कि ये खुदा ने से या मेरे माँ बाप से गलती हो गई, या सम टाइम इंसान अपने आप को सोचता है कि मुझसे कोई गलती होगी जो ये जोड़ा जोड़ना था। तो जो जोड़ा जुड़ चुका है, कलाम में लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसको कोई आदमी जुदा ना। वो खुदा की तरफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने अपना पर्पस उसमें से पहचानना है। आपने अपनी हेल्प को पहचानना है कि आप किस तौर पर जो है वो हेल्प करेंगी, और ताकि अपने शोहर को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगी। मैंने बहुत सारी औरतों की गवाहियाँ हैं जिन्होंने अपने शोहरों को चेंज किया, दुआओं के वसीले से, घुटनों के बल जाकर, और शराब पीने वालों की शराबें छुड़वाईं, नशों वालों को नशों से छुड़ाया, प्रेयर्स करके उनकी जॉब्स जो हैं वो खुदावंद से ली, और बहुत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने खुदावंद से ली। वजह सिर्फ ये कि वो समझती हैं कि खुदा ने हमें जोड़ा है और मुझे इस घर में रखा है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करें। तो एक मैं छोटी सी एक्टिविटी करना चाह रही थी। 3 लोग आ सकते हैं सामने, ताकि मैं थोड़ा सा ये बात बताऊं कि जो लिखा गया है ना कि अपने शोहर की हर बात में ताबिया रहें। 3 लड़कियां यहाँ आ जाएं जल्दी से, कोई इतनी मुश्किल एक्टिविटी नहीं है क्योंकि शुरू यहाँ से किया है कि हर बात में जो है वो अपने शोहरों के ताबिया रहो। तो मैं ये कुछ बताना चाह रही थी, जल्दी से आ जाएं। मैंने लड़कों को कहती हूँ उन्होंने जल्दी से आ जाना था। अच्छा, ये है जीसस, ठीक है? आप ऐसे खड़े हो जाएं, इधर को मुंह करें। जीसस, ठीक है? इधर है मर्द, आ जाए, ऊपर आ जाए, और इधर है औरत, ठीक है? अब औरत ने जो है वो अपने शोहर को ताबेदारी करनी, ऐसे ही है। शोहर ने किसकी ताबेदारी करनी है? यीशु मसीह की। अब यीशु मसीह जा रहे हैं, इधर आते जाएं, और आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, और बीवी उसके पीछे चल रही हैं, ठीक है? और उधर से वापस आ जाएं दोबारा। तो ये एक हेल्दी कपल है, और खुदा की बरकत इनके घर में है, ठीक है? अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यीशु मसीह जा रहे हैं, और मर्द जो है ना वो यीशु मसीह के पीछे नहीं जा रहा, इधर को जा रहा है। क्योंकि औरत को आज कलाम सीख रही है कि उसने अपने शोहर की हर बात में ताबे रहना है, तो वो भी इसके पीछे जा रही है। तो उसको देखते हैं कि ये क्या है। अब इधर से जाओ, इधर से आ जाओ ना, आप इसके पीछे। समझ आ रही? कानून किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा है? तो सजा जिम्मेदार कौन है? ये भी जिम्मेदार है? नहीं, क्योंकि इसने अपना काम सही किया, इसलिए खुदावंद इसको नहीं देखेगा। अब बहुत सारी औरतों के ये क्वेश्चंस थे मुझसे कि आप कहती हैं कि हर बात में अपने शोहरों की ताबे रहें, अब वो हमसे गलत भी कहे तो हम गलत भी करती जाएं। एक्चुअली कानून को हमने फॉलो करना है, ठीक है? और तीसरी कंडीशन मैं बताने लगी हूँ कि यीशु मसीह जा रहे हैं, ये जो है इन्होंने अपनी रास्ता चेंज कर लिया, लेकिन औरत जो है उसने जब बहुत गौर से देखा दोनों साइड्स को, तो वो यीशु के पीछे चल रही है। उधर से आओ आप इधर से। आप इसको पकड़ के अपने पीछे कर लेंगे, दोबारा से चक्कर लगाएं।
सच आते जाओ, वो उसको उसका इधर रखें मर्द को, दोबारा से आए। यसुम सी थोड़ी आस्ता आस्ता चलियो चलें जी, ताकि वो समझ पाएँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ। जी आप इनके पीछे आ रही हैं, जीसस के पीछे, तो इधर से आके इनको अपने पीछे कर लें, इधर से आके जीसस, हाँ हाँ जी अपने पीछे कर लें, हाँ यस ओके, थैंक यू सो मच, क्लैपिंग करें इनके लिए। ये जो थर्ड कंडीशन थी वो ये थी कि यीशु मसीह के पीछे मर्द नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन औरत को, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि वो स्पिरिचुअली बहुत शार्प होती है, औरत को जब उसने गौर से देखा कि मेरा हस्बैंड इस तरफ जा रहा है और यीशु मसीह इधर जा रहे हैं, तो उसने क्या किया कि वो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। तो यीशु मसीह उसके हस्बैंड को ऑटोमेटिकली उधर से पकड़ के अपने पीछे ले आएंगे। हालेलुया। इसलिए औरत हेल्पर है, इसलिए औरत जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस मर्द की निस्बत ज़्यादा तेज़ हैं, जो कि हम अभी देखते हैं पैदाइश 3 बाप उसकी 6 आयत में कि उसकी स्पिरिचुअल आइज़ बहुत तेज़ हैं औरत की। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। और उन दोनों की आंखें, पूरा पढ़ दीजिएगा। तब दोनों की आंखें खुल गईं। हाँ बस यहाँ तक, थैंक यू, आमीन। औरत ने जो देखा कि ये फल जो है वो खुशनुमा है और देखने में बहुत अच्छा मालूम है, यहाँ तक अभी ये वाली जो जिस्मानी आंखें हैं बाग अदन में ये नहीं खुली थी। समझ आ रही है? उसने इन आंखों से नहीं देखा था कि दरख्त बहुत अच्छा है और बहुत खुशनुमा है। तब तक आदम और हवा दोनों स्पिरिचुअल आइज़ के साथ चलते थे, इसीलिए उन्हें ये नहीं पता था कि शेर डेंजरस है। वो शेर के साथ बैठते थे, खेलते थे और बातें करते थे, या जैसे भी आप कह सकते हैं। उनको नहीं पता था कि ये वाला एनिमल क्या है, मतलब वो स्पिरिचुअल आइज़ के साथ चलते थे। खौफ नहीं था, ब्लेमिंग नहीं थी अभी तक के काम तक। सो उसने अपनी स्पिरिचुअल आइज़ के साथ देखा कि ये जो है दरख्त जो है वो बहुत खुशनुमा है और बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, सो हमें इसको लेना चाहिए और खाना चाहिए। और लिखा है कि जब उन्होंने खाया तो वो दोनों की आंखें, ये वाली आंखें खुल गईं। इसलिए स्पिरिचुअली औरत जो है वो ज़्यादा डीप देख सकती है मर्द की निस्बत, इसीलिए शैतान मर्द को दरख्त दिखाने की बजाय उसने औरत को दिखाया, क्योंकि उसको पता था कि इसकी स्पिरिचुअल आइज़ जो खुदा ने बनाई हैं वो ज़्यादा शार्प हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान जो है वो औरत के पास आया, और दूसरी वजह ये भी थी कि उसको पता है कि औरत जल्दी बहकावे में आ जाती है, इसको जल्दी हम बहकाएं तो ये जल्दी बहकावे में आ जाती। दूसरी रीज़न जो थी वो ये थी। तीसरी रीज़न ये थी कि उसको पता है कि अगर सिर्फ मैं आदम को गुनाह में जो गिराऊंगा तो वो सिर्फ आदम गुनाह में गिरेगा, अगर मैं औरत को गुनाह में गिराऊंगा तो उसकी नस्लें जो हैं ना वो कर्स में चली जाएंगी। इसलिए मैं क्यों एक बंदे को गिराऊं, क्यों ना मैं नस्लों को तबाह करूं। इसलिए वो उसने इस टाइम में जो है वो औरत के पास आने की जो वजूहात थी, उसमें से एक शार्प जो मैंने बताई, ये 3 वजूहात के अलावा भी बहुत सारे रेवलेशंस हैं इस सारे मुकाशफे में, कि उसको पता था कि जिस तरह से ये देख सकती है स्पिरिचुअल, शायद मैं मर्द को दिखाऊं तो वो उस तौर पर उस दरख्त को ना देख सके। और कलाम में ये लिखा हुआ है कि आदम साथ खड़ा था। इंग्लिश में अगर हम पढ़ें, इसका है इंग्लिश हो सकता है कंपैरिजन, पढ़िएगा ज़रा। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हवा ने इधर से फल लिया, फिर खुद खाया, फिर लेकर कहीं आदम कहीं दूर बैठा हुआ था उसके पास लेकर गई, फिर उसको खिलाया। ऐसा नहीं, जब वो उसके साथ बात कर रहा था और वो फ्रूट के लिए उसको कह रहा था, तो कलाम में इंग्लिश में देखें कि वो उसके साथ था, आदम साथ था जी। Okay. When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took some of its fruit and ate. Then she gave some to her husband
with her and he ate it. विद हर मतलब जो उसके साथ था उसको भी उसने दिया। तो वहाँ पर आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी बीवी को याद कराए कि जो खुदा ने उसको क्या कहा था कि हमने ये इस दरख्त का फल नहीं खाना। इसलिए ये एक आंखों के सामने पट्टी आज तक बांधी गई है ताकि औरत के बारे में गलत कंसेप्ट जो है वो डाले जाएं, ताकि जो औरत की जो सही खूबियां हैं वो मर्द तक या इस दुनिया तक ना पहुंच पाएं, कि वो उनकी असल कैपेसिटी को जान पाएं कि असल में जो है वो औरत की कैपेसिटी क्या है, स्पिरिचुअल कैपेसिटी जो है वो क्या है। और यही बताया जाता है कि लो जी हवा ने कीता काम सारा गड़बड़ी हुई हवा की वजह तो, फिर इन्हें ते बहुत तेज़ बाबा आदम नहीं वलिया गया ये कोलों ते असी कि विचारे हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं अपनी औरतों के बारे में, और जो असल चीज़ है वो उसका पता ही नहीं है कि असल क्या हुआ। मैं तो यहाँ तक भी देख रही थी जब मैं स्टडी कर रही थी कि जब तक हवा ने फल खाया, हवा को नहीं लगा मैं नंगी हो गई हूँ कि आदम को ना देती। लिखा जिस दिन तूने खाया तू मरा, अब उसने खाया है, उसको नहीं लगा कि मैं नंगी हो गई हूँ तो आदम को ना देती। लेकिन लिखा कि जब उसने आदम को दिया दोनों की आंखें खुली, तब उनको पता चला कि हम तो नंगे हैं। मतलब आदम की जो डेस्टिनी, आदम की जो मंजिल है वो डिस्ट्रॉयड हुई जब दोनों की वजह से, ना कि सिर्फ एक की वजह से। ये डीप चीज़ है। इसलिए औरत को ब्लेम करना, और फिर आगे जब हम देखते हैं सज़ाएं आगे जब दी गई उसमें भी ब्लेमिंग थी। आदम को पूछा गया, आदम ने कहा हवा को पूछा गया, उसने बोला शाम को। किसी ने भी नहीं एक्सेप्ट किया कि खुदावंद हमसे गलती हो गई, तूने मना किया और हमने कर लिया, हमें माफ़ कर दे। लेकिन अगर उधर ही माफ़ी हो जाती तो फिर यीशु मसीह का हमें ना पता चलता है कि ये एक अलग से रेवलेशन है कि ताकि हम यीशु मसीह को जान पाते, तो ये भी हुआ। सो आगे हम देखते हैं पैदाइश 3 बाब उसकी 16 आयत को देखते हैं। आप मेरे साथ हैं। रूहानी आंखें, इससे पहले मैं एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। शार्प होती हैं औरत की। अगर हम देखें पिलातुस की बीवी को ख्वाब आया, उसने कहा मैंने यीशु मसीह के वसीले से ख्वाब में जो है वो दुख उठाया। पिलातुस को क्यों नहीं आया? क्योंकि औरत की स्पिरिचुअल आइज ज़्यादा शार्प है। इसके अलावा अगर इमसाल 31 में देखें तो उसमें भी औरत की शार्पनेस नज़र आती है। स्पिरिचुअल शार्पनेस जो है वो उसके अंदर है। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। आमीन आमीन। ओके, ये थी सज़ा जिसको हम बोलते हैं कर्स, जो बागे अदन में दिया गया औरत को कि तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और यीशु मसीह ने औरत को फ्री किया, अपना लहू देकर उसको उस कर्ज से छुड़ाया। और अगर हम पहला थिमोथियुस उसका 2 बाब उसकी 14 आयत को पढ़िएगा जल्दी से। पहला थिमोथियुस 2 बाब उसकी 14 आयत। और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन आगे भी लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी। आमीन। अभी वो कर्ज था बच्चे पैदा करना, लेकिन आज कर्ज नहीं है। आज क्या है? बरकत है। औलाद क्या है? बरकत है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें उस कर्ज से फ्री किया, औरत को उस कर्ज से निकाल दिया कि वही औलाद जो उस वक्त कर्ज के अंदर थी उसके, अब जब बच्चा पैदा होता है और वो खुशी मनाती है और वो उसकी औलाद क्या लिखा हुआ है कि औलाद होने से निजात पाएगी, मतलब उसके लिए ब्लेसिंग है उसकी औलाद जो है। तो आज हम बरकत में जी रहे हैं। किसकी वजह से? मसीह यीशु की वजह से। उसने हमें छुटकारा दिया, वो लानतें जो हमारे ऊपर थीं उनको ख़त्म किया, अपना लहू देकर हमें छुटकारा बख्शा। और उस वक्त में ये कर्ज था कि तेरी रग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आज भी ज़्यादातर इस वर्ष को लोग ज़्यादा सीखते हैं और इस वर्ष को पीछे कर देते हैं कि जो खुदावन ने कहा कि तेरा वो हेड है,
हुकूमत हेडशिप मर्द की उसके पास ही है, लेकिन अभी ब्लेसिंग में है। वो कर्ज था और हम उस कर्ज पर चलते हुए अपनी औरतों पर हुकूमत करते हैं और उनको ज़बरदस्ती जो है ताबेदारी करवाते हैं, ज़बरदस्ती जो है वो कहते हैं कि नहीं तू जो है ना, कलाम में लिखा हुआ है कि औरत को मर्द को हुक्मरान और हुकूमत दी गई है। हालांकि मर्द को हेडशिप दी है, लेकिन वो मोहब्बत में दी है। आगे यीशु मसीह ने कहा कि वो तेरे घर का हेड है, सरबराह है, लेकिन वो तुझसे मोहब्बत करेगा और वो मोहब्बत में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करेगा और आप ताबेदारी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करोगे और इस तरह से खुदावंद की बरकत जो है वो उन घरानों को छुएगी। और जब खुदावंद ने मुझे 2020 में फ्री किया तो खुदा के पाक रूह ने मुझे सिखाना शुरू किया और खुदावंद ने मुझे डायरेक्ट सिखाना शुरू किया और खुदावंद ने मुझे 3 बातें सिखाई जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरा ईमान है कि जो भी ये स्पेशली क्योंकि मैं बता रही हूँ कि औरत का किरदार, तो जो बहन, जो बेटी, जो भी यहाँ पर आए हैं, इन 3 स्पिरिचुअल असूलों को अपनी ज़िंदगी में अपना लेती है, तो मेरा ईमान है और मैं 100% ईमान में आपको गारंटी देती हूँ कि आपका घर सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। खुदावंद ने मुझे सिखाया कि जो पहली बात से मैंने शुरू किया कि इफसियों 5 बाब उसकी 22 से 24, कुलसियों 3:18, पहला पतरस 3 और 1 से 2 आयात, तीतुस 2 बाब 5 आयत में लिखा है कि हर बात में अपने शोहरों की ताबिया रहो। जो बात भी आपके शोहर कह रहे हैं उनमें उनकी ताबिया रहें। बहुत दफ़ा में हमें डिसीजंस गलत लग सकते हैं, जिनकी एग्जांपल्स मैं छोटी छोटी दे सकती हूँ कि बहुत दफ़ा में हस्बैंड्स ना कर दें आपको किसी भी बात में, और स्पेशली अम्मी के घर जाने से तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन कलाम में क्या कहा गया कि हर बात में अपने शोहरों की ताबिया रहो। अगर वो कह रहे हैं कि आज आप ना जाएं तो ना जाएं, फिर खुदावंद से प्रेयर करें, मैंने अम्मी के घर जाना है, खुदावंद अपने बंदा को, दिल को, जहन को छू, आपने कहीं भी जाना है। ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे बातें हो सकती हैं जिसमें आपके क्लैशेस चल रहे हों आप अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन कलाम में लिखा है कि आपने हर बात में अपने शोहरों की ताबिया रहना है। और अगर कहीं पे आप किसी मसले को फेस कर रहे हैं अकेले ही, तो खुदावंद से उसकी मदद मांगें। क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एक्टिविटी कराई, उसी में से एक और ये चीज़ है कि जैसे इधर हस्बैंड है, यहाँ पे वाइफ है और यहाँ पे जीसस हैं, तो ये ट्रायंगल है। क्या बन जाती है? ट्रायंगल। सो यीशु मसीह के पास अगर इधर हस्बैंड से आपको कोई मसला है, औरत यीशु मसीह के पास जाए और यीशु मसीह से कहे। हस्बैंड को अगर मसला है अपनी बीवी से, यीशु मसीह के पास जाए और यीशु मसीह से कहे, बजाय इसके कि वो दोनों उधर ही लड़ के जो है वो खप जाएं। क्या करें? उधर लड़ के खपने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जिस सिरे से आप जुड़ रहे हैं वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हर बात में ताबिया रहने में बहुत ज़्यादा ये ज़ोर आया। इसके अंदर फिर 2 चीज़ें खुदावंद ने सिखाई हैं कि अपने शोहरों से डरते रहना और उनकी इज़्ज़त करना। हर बात में ताबिया रहने में भी बहुत सारे मसले आते हैं। डरने में थोड़ा बहुत इतना मुश्किल नहीं लगता कि ठीक है। फिर जो अगली बात है ना, इज़्ज़त करना, ये भी बहुत मुश्किल लगता है। जितने घरों में या जितनी काउंसलिंग्स में गए हैं, तो सबसे जो बड़ा मसला है वो यही है ताबेदारी और इज़्ज़त का, कि इज़्ज़त नहीं करना, शोहरों के साथ बदतमीज़ी करना। और अगर मैं भी उसकी गवाही दूं तो अपने पहले 7 साल ज़िंदगी में मेरे साथ भी मैं भी इस प्रॉब्लम का शिकार थी कि अगर कोई बात पे झगड़ा हो गया है तो फ़ौरन तू पे आ जाना, फ़ौरन बदतमीज़ी करना और कुछ भी ना देखना, जिसको कहते हैं ना लाफा करके रख देना वो। तो कलाम में लिखा है कि हर बात में अपने शोहरों की ताबिया रहो, डरती रहो उनसे और उनकी इज़्ज़त करो। और कलाम में इमसाल में लिखा हुआ है
11वें बाब की 22 आयत में औरत के बारे में लिखा हुआ है, पढ़िएगा जल्दी से। जी, इमसाल 11:22। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बेतमीज़ औरत में खूबसूरती गोया सूर की नाक में सोने की नथ है। हाँ, मतलब औरत खूबसूरत है, लेकिन अगर बदतमीज़ है तो वो कलाम में लिखा है कि वो सूरनी की मानिद है। उस सूरनी की मानिद जो बेशक सोने की नथ पहन लेगी, वो खूबसूरत तो नहीं लगेगी, वो सूरनी ही लगेगी। तो इसलिए बदतमीज़ी जो है वो घरानों को ख़राब कर देती है। ताबेदारी ना करना जो है वो घरानों को डिस्ट्रॉय कर देती है। और ताबेदारी में मैंने बार बार आपको ये इंसिस्ट कर रही हूँ कि आप ये सोचना बंद कर दें कि मेरा हस्बैंड को कोई समझ नहीं है, इसको इतना पता नहीं है, या ये गलत जा रहा है तो मैं इसके पीछे क्यों गुनाहगार बनूँ। जो मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया है कि आप अपने आप को गुनाहगार ना समझें। दूसरा स्टेप लें, आप अगर अपने हस्बैंड के पीछे चल रही हैं, सेकंड स्टेप है आप प्रेयर्स में चली जाएं। आपकी स्पिरिचुअल आइज शार्प हैं, आप प्रेयर्स में जाएं और प्रेयर्स में जाके सिचुएशंस को चेंज करें, ना कि लड़ाई से। और जितनी ज़्यादा बात ताबेदारी पे हुई है, इतना ज़्यादा जोर दिया गया, इतना ही ज़्यादा हवाले जो हैं वो झगड़ालू बीवी के बारे में मिलते हैं। कलाम में लिखा है कि झगड़ालू बीवी के साथ रहने से बेहतर है कि आप अलग से मकान के किसी कोने में रहें या बेआबान में रहें। 2-3 हवाले ऐसे हैं, जैसे इमसाल 25, 24, 21, 19 इमसाल, इसमें बार बार झगड़ालू बीवी के बारे में लिखा हुआ है, जो झगड़ा करने वाली बीवी है, हर बात पे शिकवे शिकायतें करने वाली बीवी है और झगड़ा करने वाली बीवी है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो, और ये सलमान नबी की हिकमत से उसने ये बताया। और अगर हम सलमान नबी की ज़िंदगी को देखें तो उसकी सबसे ज़्यादा बीवियां थी, इसलिए वो एक कह लें कि एक एक्सपीरियंस्ड बंदा था जिसकी सबसे ज़्यादा बीवियां थी, कि वो औरत की नेचर को बड़े अच्छे से जानता था। और दूसरा ये कि खुदा ने उसको ऐसी हिकमत दी थी जो खुदा ने कहा था ना तुझसे पहले किसी के पास होगी और ना तेरे बाद होगी। सो उसकी कही हुई बात जो है वो मतलब कह लें कि खरी है, बिल्कुल खरी है, 100% खरी है। उसमें कोई भी जो है वो कह लें कि उसमें कोई वो खामी नहीं है। तो झगड़ालू बीवी और इज़्ज़त ना करने वाली बीवी, ना डरने वाली और हर बात में ताबे ना रहने वाली का मतलब है कि आपके घर में खुदा का कानून जो है वो पूरा नहीं हो रहा। और जहाँ पर खुदा का कानून पूरा नहीं हो रहा वहाँ पर जो है वो बरकत नहीं आ सकती, वहाँ पर क्या आएगी? लानत। वही लानत जो बाग़ अदन में थी वही उधर कायम रहेगी। लेकिन अगर खुदावन यीशु मसीह का कानून पूरा करेंगे तो यीशु मसीह के लहू के वसीले से वही जो खुदावन ने हमें फ्री कर दिया है, खुदा हम दोबारा बैकवर्ड जो है वो उस लाइफ में ना जाएंगे। हालेलुया। सो खुदा ने मुझे ये 3 असूल जब सिखाए तो मैंने इस पर अमल करना शुरू किया। और ये इतना आसान ना था, जब खुदावन ने मुझे सिखाना शुरू किया ये इतना आसान ना था कि हर बात में ताबे रहना, क्योंकि बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। आप कैसे हर बात अपने हस्बैंड की मान लें, कैसे कर लें? क्योंकि बहुत सारे आपके अपने अंदर विशेज़ हैं, आपकी अपनी ख्वाहिशें हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको करना इतना आसान ना था। लेकिन जब मैंने कहा नहीं खुदावन मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं अपने आप को डाउन करती हूँ और मैं ताबिया होती हूँ और मैं डरती हूँ और मैं इज़्ज़त करूँगी, तो खुदावन ने मुझे उसमें से फ्री किया और मुझे बरकत दी। और आज हम आपके सामने हैं और खुदावन ने हमारे दिल में डाला कि वही ब्लेसिंग जो मैंने आपके जोड़े पर रखी हुई है वही ब्लेसिंग दूसरे जोड़ों तक पहुंचाओ, ताकि दूसरे जोड़े भी इस ब्लेसिंग को लें और उनके घरों में भी ये ब्लेसिंग जो है वो ठहरे। हालेलुया। इसलिए औरत जब दाना है तो वो घर बनाती है, और लिखा है कि औरत ही मैं अगर गलत ना हूँ तो 90% औरत का किरदार है कि वो अपने घर की जो उसको मेंटेन रखना या उसमें ब्लेसिंग का कारण होना वो औरत है। जैसे मैंने कहा उसकी स्पिरिचुअल आइज शार्प होती हैं, तो घर को बनाए रखना, घर के अंदर सुख देना और अपने शोहर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना और अपने घर में जो है वो यीशु मसीह के असूलों को और बाइबल के असूलों को कायम रखना, औरत बहुत हद तक जो है वो उसमें जो है वो शार्प है। और अगर वो करती है तो खुदावंद उसको उसका अजर देता है और उसके घर में बरकत जो है वो ठहरती है। इसीलिए लिखा हुआ है कि नेक औरत जो है वो खुदावंद की तरफ से है। दौलत और हयात तो क्या वर्स है? माँ बाप से
मिलती है, लेकिन दानिशमंद बीवी जो है वो कहाँ से मिलती है? खुदा से मिलती है। तो ये 3 असूल खुदावन ने जब मुझे बताए तो मैंने इस पर अमल किया और खुदावन ने मुझे फ्री किया और हमारे घर को बहाल किया, और आज मैं खुदावन की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अब चौथी चीज़ मैं लास्ट बताने जा रही हूँ, इसके अलावा वो भी इसी अज़दवाजी ज़िंदगी का हिस्सा है जो कि दाऊद ने उसको रिवील किया, जो कि हम निकाह के टाइम वो ज़बूर भी गाते हैं, सुन है बेटी तू है सोच ला, अपना कन तू इधर कर, अपने माँ अपने प्यो दा दिल तो तू बुला दे कर। सो इसमें ये है कि कलाम में ये भी लिखा है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, तो औरत को भी कहा गया है कि वो भी अपने घर को जो है पिछले जिस कमरे में रहती रही है, जिस आसाइश में रहती रही है, शायद उसको आगे वो आसाइश ना मिली हो तो वो उसी में खोई रहे, तो वो भी जो है वो अपने घर के लिए जो है वो बेस्ट नहीं हो रहा उसके लिए। पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, मेरे अब्बू तो ऐसे मुझे रखते थे, आप मुझे ऐसे रखते हैं, तो इसका मतलब है आपके घर में नेगेटिव स्पिरिट्स आ रही हैं। या हर बात जाकर अपनी अम्मी को बताना, अपने ख़ासकर ज़्यादातर अम्मियों के बताया जाता है, अम्मी को बताना तो मतलब आप फिर भी पुराने घर के साथ जुड़े हुए हैं, आपने नई ज़िंदगी जो है वो शुरू नहीं की हुई। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें कि हर बात जो ज़रूरी नहीं कि आप अपने हस्बैंड की या अपने घर की सारी चीज़ें जो हैं वो अपने घर में बताएं। या दूसरे नंबर पर ये कि आपके घर में साइश की ज़िंदगी गुजरी है, आगे अगर आपने मुश्किल हालात देख लिए हैं तो आप अपने हस्बैंड को ताना मेना ना देना शुरू कर दें कि मैं तो पिछों बड़ी सुखी आई, तेरे घर जदों दी आई उदों दी ऐ वो कुछ भी नहीं चजदा वेख्या, कोई कपड़ा नहीं वेख्या, कोई ऐ नहीं देखा उन्हें। और ये पुरानी ज़िंदगी और हर एक की ज़िंदगी में ये है, मैं किसी को भी टोंट नहीं कर रही, मैं सारी बातें अपने आप से शुरू करूँगी कि मैंने इन सब चीज़ों को फेस करने के बाद जब खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में काम किया तो मैंने इन चीज़ों को बदला कि जो कुछ भी है उसको शुक्रगुजारी के साथ खुदावन के सामने लाया जाए और खुदावन जो है वो हमें बरकत देता है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।